एक बात कह देनी जरूर है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान अंशी हैं, हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ये संबंध बहुत सहज है, बहुत सरल है और उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसलिए इस संबंध को लेकर भगवान की भक्ति आरंभ करनी चाहिए। फिर ठाकुर जी की इच्छा है वो अपना भाई आपको बना लें, वो आपको अपना मित्र बना लें, ये उनकी इच्छा है। वो क्या बना के रखना चाहते हैं, जो बनाओ सो बन जाएंगे। आप जो बनाना चाहें वही बन जाएंगे। एक महात्मा थे स्वामी जी, स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, हमारे वृंदावन में थे। बड़े प्रकांड विद्वान थे और बहुत पुरानी बात है, हमने उनका दर्शन नहीं किया। उनकी परंपरा का स्थान है 4 संप्रदाय से। पहले वो काशी रहते थे और दंडी सन्यासी थे। उनका पूर्व नाम स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ही था और पूरे जीवन भर उन्होंने यतियों के बीच में बैठकर वेदांत ही पढ़ाया। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, इसी की चर्चा करते रहे। भागवत जी को कभी उन्होंने जीवन में देखा नहीं था, पढ़ाई नहीं थी भागवत जी। और शुद्ध अंतःकरण तो उनका था ही, विद्वान महापुरुष तो थे ही। तो किसी एक प्रेमी व्यक्ति ने, काशी के ही व्यक्ति ने भागवत जी की मूल पोथी उनको दी। स्वामी जी आप खाली वेदांत पढ़ते रहते हो, पढ़ाते रहते हो, आप कम से कम भागवत जी का मूल पारायण करो। तो भागवत जी का पाठ करते करते उनको, विद्वान तो थे ही, और पाठ करते करते उनको इतना विशिष्ट भाव जगा, इतना भाव जगा कि अब तो हमको काशी छोड़ के वृंदावन में रह के और गोपी भाव से कृष्ण को भजना चाहिए। और वो सब कुछ त्याग कर वहाँ मठ छोड़ करके भी वृंदावन आ गए। और उस समय वृंदावन ब्रज की स्थिति ये थी कि उस समय आर्य समाज पूरे ब्रज में फैल गया था। गांव के गांव मूर्ति पूजा से बिल्कुल विमुख हो गए थे। तो उस समय कृष्णानंद जी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया, सबको भक्त बनाया उन्होंने। तो कृष्णानंद जी महाराज जब आए, उन्होंने साधन किया। तो साधन करते करते भागवत जी का पारायण यमुना जी को सुनाते और रोते रहते, नाम जप करते और ये मानते कि श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं और मैं ब्रज गोपी हूँ, ये अनुभव करते हुए उनके सामने यमुना जी प्रकट हो गए। और यमुना जी ने प्रकट होकर कहा कि स्वामी जी, इस प्रकार के संबंध को लेकर भक्ति करने वाले ब्रज में बहुत हैं, पर इस समय सख्य रस की भक्ति लुप्त हो रही है। आप सख्य रस की भक्ति का प्रचार करो। आप भगवान की, राधा रानी की सखी हैं ये मत मानो। अब आज से आप ये भाव कर लो कि हम श्री कृष्ण के सखा हैं। तो उसके बाद स्वामी कृष्णानंद जी ने सख्य रस की भक्ति का प्रचार किया। और उनके एक शिष्य हुए श्री बनमाली दास जी महाराज, बड़े प्रकांड विद्वान थे, घटिका शतक थे, 1 घंटे में 100 विविध छंदों में श्लोकों की रचना कर देते, बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने सख्य रस के ऊपर अनेक ग्रंथ भी लिखे, उनके शिष्य ने। ये घटना हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि आप भजन में लग जाओ। भगवान जो संबंध आपका दृढ़ करना चाहेंगे वो अपनी कृपा करुणा से अपने आप बना लेंगे। अब वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दशरथ जी का यज्ञ चल रहा था और उसी यज्ञ में देवता आए हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज रावण बहुत परेशान कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले कि भाई भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान प्रकट हो गए। ये वाल्मीकि रामायण में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हम अवतार लेंगे, तो अब जन्म लेंगे तो किसी न किसी को तो बाप बनाना पड़ेगा कि नहीं।
तो उसमें लिखा है वाल्मीकि में, पितरम रोचया मास नृपम दशरथम। भगवान ने दशरथ जी को अपने पिता के रूप में वर्ण कर लिया। अब भगवान का कोई बाप थोड़ा ही हो सकता है, और भगवान जिसको अपना बाप बना लें, जिसको अपनी माता बना लें, जिसको अपना पिता बना लें, भगवान का बाप थोड़ी। ये है भगवान का संबंध वर्ण करना। और एक विशेष बात है, वो विशेष बात यह है कि केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनसे सारे संबंध जोड़े जा सकते हैं। आपको अपने पिताजी के प्रति वात्सल्य भाव जगे, अपने पितामह के प्रति वात्सल्य जगे, और आप चुचकारने पुचकारने लग जाएं जैसे छोटे बच्चे को 2 थप्पड़ जमाएगा, मूर्ख कहीं का, मैंने तुझे पैदा किया, गोद में खिलाया, हमसे बेटा बेटा कह के चुचकारता पुचकारता है। और सारी सृष्टि के पितामह ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के पिताजी भगवान हैं। ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है ना, लोक पितामह, सबके बाबा ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के पिताजी भगवान हैं। और उनको कोई कहे कि तुम हमारे बेटा हो, तो भगवान 16 आना बेटा बनने के लिए तो राजी हैं। तो केवल भगवान ही ऐसे हैं कि आप उनको पति बना लो, उन्हें पुत्र बना लो, उन्हें मित्र बना लो। और तो और हमारे अयोध्या वाले वेदाचार्य जी आज आ गए बहुत लंबे समय के बाद, वेद विभाग अध्यक्ष रहे हैं कबरगी, जो वहाँ का बड़ा विद्यालय था, अब सेवानिवृत्त हैं, और बहुत अच्छे त्रिकाल संध्योपासन करने वाले एक बड़े पवित्र वैदिक ब्राह्मण हैं। तो वहाँ अयोध्या में जो पंडित श्री उमापति जी थे, उमापति शास्त्री जी, जिनके वंशज अभी भी अयोध्या में हैं, हैं? हाँ, अब कह रहे हैं कि इस बार मेयर उनके वंशज ही हुए हैं, आचार्य जी बता रहे हैं। तो उमापति जी, पंडित श्री उमापति शास्त्री जी थे, वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। तो उनको ये भाव था राम जी के प्रति, हम राम जी के गुरु हैं, राम जी हमारे चेला हैं, हम हमारे यजमान हैं राम जी, भगवान श्री राम हमारे यजमान हैं, और मैं भगवान का गुरु हूँ। तो कनक भवन जाते रोज दर्शन करने, कनक भवन जाते तो वहाँ वैदिक मंत्र पढ़ करके, पौराणिक मंत्र पढ़कर भगवान को आशीर्वाद देते, तुम्हारा कल्याण हो, दीर्घायुरस्तु इत्यादि प्रकार से जो भी जैसे ब्राह्मण देवता यजमान को आशीर्वाद देते मंत्र पढ़ करके, ऐसे ही वो भगवान को रोज आशीर्वाद, प्रणाम नहीं करते, खूब आशीर्वाद देते। और अपनी सुंदर पहनी हुई पुष्प की माला भी भगवान को धारण करा देते। भाई गुरु जी चेला को तो प्रसादी माला दे ही सकते हैं। और जो मंदिर के अर्चक थे वो उनके विशुद्ध भाव को जानते थे, तो वो कभी कभी उनके जो भाव में भर, लो हमारे यजमान को माला दे दो हमारी, वो माला पहना देते। तो साधुओं में इसका विरोध हुआ। अरे बोले भाई तुम्हारा भाव है तो मन में रखो, अब भगवान को तुम मनुष्य होकर अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हुए कोई बात है? ये मनमाना आचरण ठीक नहीं है। अयोध्या तो साधुओं की नगरी है, बड़ा विरोध होता है इसका। लोगों ने विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, लोगों को कष्ट है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन माला तो भगवान को देंगे, अमनियाँ देंगे। तो सुंदर माला बना करके और भगवान को अर्पित की गई, वो टुकड़े टुकड़े हो गई, टूट गई माला। ये घटना हम समझते 100 साल पुरानी होगी, 100-150 साल पुरानी घटना होगी, इससे अधिक पुरानी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत पुरानी 500 साल पुरानी घटना थोड़ी है। आज उनकी कितनी पीढ़ी चल रही है उमापति जी की, 4वीं 5वीं पीढ़ी चल रही होगी जहाँ तक।
जो भी हो, उनके वंशज हम अयोध्या जी जाते हैं, सब मिलते हैं। माला टूट गई तो लोगों ने क्या सोचा, बोले अरे ये सब कच्चे धागे में माला बनाई होगी, कमजोर जानबूझ के भारी माला कच्चे धागे में टूट गई। बोले हम बनाते माला। तो खूब मोटे रेशमी धागे में, खूब मोटे धागे में माला बनाई, वो भी खंड खंड हो गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसी नहीं पहनेंगे, हमारे शिष्य बड़े गुरु भक्त हैं। और दूसरी माला सामने माली से माला मंगा के पहन ली, और पहन के जैसे ही कहा पहना तो ठाकुर जी ने धारण कर ली। सब लोगों ने उनको प्रणाम किया कि आचार्य जी आपका पूर्ण भाव। अब देखो कृष्णम वंदे, जो जगत गुरु को कोई चेला बनाना चाहे तो वो तो बहुत तूफान मचा देगा कि अरे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हम जगत गुरु, हमको तुम चेला मानते हो। लेकिन जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री राम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनको कोई अपना शिष्य संबंध स्वीकार करे, भगवान शिष्य भी बनने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि स्वकर्म विज्ञान चयाभिसाधनम तथोररीकृत्य, साधन का निश्चय करके कि वत्स कंचन संप्राप्य संबंध विशेषमुत्तमम सदा भवत्येव च मोक्ष निश्चया, संबंध निश्चित करके और फिर इसी जन्म में उनके मोक्ष का भी निश्चय हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।